वर्मा एक गुट का नेतृत्व कर रहे हैं। हालांकि इस मुद्दे पर जदयू के कोई भी नेता भाजपा के पक्ष में नहीं है। सब लोग चाहते हैं कि भाई नीतीश का नेतृत्व भी हो। भाजपा में अमित शाह जी का जो बयान आया उसको लेकर जदयू नेताओं ने वहाँ नाराज़गी जताई, अपना विरोध दर्ज किया। इसके बाद सम्राट चौधरी का बयान आया, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का बयान आया, लेकिन शीर्ष नेताओं में किसी का बयान नहीं आया। इसकी मूल वजह है कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा सर्वे कराती रहती है, ज़मीनी सर्वे, ग्राउंड लेवल पर वो रिपोर्ट। तो अभी हाल में जो भारतीय जनता पार्टी ने एक सर्वे कराया उसमें ये रिपोर्ट आई है कि उनका जो बेस वोट बैंक है वो खिसकता दिख रहा है। नीतीश जी से उनका बेस वोट बैंक, जो अपर कास्ट का वोट बैंक है, वो नाराज है नीतीश कुमार से। उसके कई कारण हैं। उसमें से 20 में एक झलक देखने को मिली थी नाराजगी की कि लोगों ने चिराग पासवान को वोट दे दिया, जिसके कारण जदयू 40 सीट पे आ गई। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के बीच क्या सब कुछ ठीक है, या अमित शाह का बयान वाकई भारतीय जनता पार्टी को भारी पड़ेगा? नीतीश के नेतृत्व पर अमित शाह का गोलमोल जवाब, नीतीश के नेतृत्व के सवाल पर अमित शाह का गोलमोल जवाब, और उसके बाद एनडीए के अंदर से जो धुआं उठना शुरू हुआ है वो अब भी बंद नहीं हुआ है। भले ही भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं ने ये कह दिया हो, बिहार के नेताओं ने ये कह दिया हो कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही एनडीए चुनाव लड़ेगा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे। हालांकि अमित शाह ने नहीं कहा है, तो फैसला तो मोदी शाह को लेना है। तो मोदी शाह की तरफ से ये स्पष्ट क्यों नहीं किया जा रहा है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही एनडीए चुनाव लड़ेगा और नीतीश कुमार ही सीएम होंगे 2025 के, अगर सरकार बनाने की स्थिति में एनडीए आई? माफ़ कीजिएगा, बवाल इसलिए भी नहीं थमा है, या जेडीयू के अंदर कितनी नाराज़गी है अमित शाह के बयान पर, दोनों दलों के बीच दूरियां किस तरह से बढ़ रही हैं, इसकी एक और वानगी देखने को मिली है। आज हमारे एक सवाल के जवाब में जेडीयू के नेता, जेडीयू के एमएलसी गुलाम गौस ने कहा कि अमित शाह राजा नहीं है, अमित शाह इस देश के राजा नहीं हैं। हमने उनसे पूछा था कि क्या अमित शाह के बयान को कैसे देखते हैं जब वो ये कह रहे हों कि पार्लियामेंट्री बोर्ड में डिसाइड होगा नेतृत्व कौन करेगा। तो गुलाम गौस ने कहा कि अमित शाह देश के राजा नहीं है। तो सीधा हमला जेडीयू के एमएलसी का अमित शाह पर। इन सारी चीज़ों पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ बिहार के बहुत सीनियर जर्नलिस्ट संतोष सर हैं। सर, गुलाम गौस का बयान आया, पिछला जो घटनाक्रम है सब कुछ हमने बता दिया। आज गुलाम गौस जो जेडीयू के एमएलसी हैं, ताज़ा बयान है कि अमित शाह देश के राजा नहीं हैं। तो जाहिर है बहुत आपत्ति है अमित शाह के बयान से और बहुत नाराज़गी है अमित शाह के बयान से जेडीयू को। देखिए, निश्चित तौर पर अमित शाह जी का जो बयान था उसको लेकर जनता दल यू में बहुत ज़्यादा नाराज़गी है, और जनता दल यू इस मामले में 2 भागों में विभाजित हो चुकी है। अगड़ाबाद और पिछड़ाबाद वहाँ भी शुरू हो गया है। मनीष वर्मा एक गुट का नेतृत्व कर रहे हैं। हालांकि इस मुद्दे पर जदयू के कोई भी नेता भाजपा के पक्ष में नहीं है। सब लोग चाहते हैं कि भाई नीतीश का नेतृत्व भी हो। भाजपा में अमित शाह जी का जो बयान आया उसको लेकर जदयू नेताओं ने वहाँ नाराज़गी जताई, अपना विरोध दर्ज किया। इसके बाद सम्राट चौधरी का बयान आया, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का बयान आया, लेकिन शीर्ष नेताओं में किसी का बयान नहीं आया। इसकी मूल वजह है कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा सर्वे कराती रहती है, ज़मीनी सर्वे, ग्राउंड लेवल पर वो रिपोर्ट। तो अभी हाल में जो भारतीय जनता पार्टी ने एक सर्वे कराया उसमें ये रिपोर्ट आई है कि उनका जो बेस वोट बैंक है वो खिसकता दिख रहा है। नीतीश जी से उनका बेस वोट बैंक, जो अपर कास्ट का वोट बैंक है, वो नाराज है नीतीश कुमार से। उसके कई कारण हैं। उसमें से 20 में एक झलक देखने को मिली थी नाराज़गी की कि लोगों ने चिराग पासवान को वोट दे दिया, जिसके कारण जदयू 40 सीट पे आ गई। तो वो नाराज़गी अभी तक कायम है, और आज भी अगर चुनाव होता है तो अपर कास्ट का 50% से ज़्यादा वोट जदयू कैंडिडेट को नहीं मिलेगा। तो ये सर्वे आने के बाद भाजपा नेतृत्व चिंतित है कि कहीं बिहार उनके हाथ से निकल ना जाए। इसीलिए एक रणनीति के तहत अमित शाह ने बयान दिया हो कि भाई मुख्यमंत्री का चेहरा संसदीय बोर्ड तय करेगा, जो अभी उस पर कोई निर्णय नहीं हुआ है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी पिछले 20-25 वर्षों से 2000 से
लगातार नीतीश के नेतृत्व में चुनाव लड़ रही है और कभी संसदीय बोर्ड की बात सामने नहीं आई थी। हमेशा कोई भी नेता हो आंख बंद करके बिहार का मतलब नीतीश कुमार, नीतीश के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा। और 2020 के चुनाव में तो हद हो गई थी भाई, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था 20 के चुनाव के पहले, तो उसमें 30 से 35 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में नेताओं ने नाम लिया था कि नीतीश के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा। नीतीश जी को कितना भी कम सीट आएगा लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहेंगे। जी बिल्कुल, ये स्थिति। लेकिन पहली बार ये सवाल उठाया अमित शाह ने, कोई छोटा मोटा नेता ने तो सवाल उठाया नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद अमित शाह का ही दबदबा माना जाता है भारतीय जनता पार्टी में। कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी से भी ज़्यादा अमित शाह की चलती है, उनका खौफ है भारतीय जनता पार्टी में। लोग नरेंद्र मोदी को कुछ बोल देंगे लेकिन अमित शाह को कुछ नहीं बोलेंगे। तो अमित शाह ने कहा है, तो उसको लेकर के काफ़ी नाराज़गी है जदयू में। और गुलाम गौस की जो बानगी है उसी का परिणाम है कि अमित शाह राजा नहीं है, अमित शाह देश के राजा नहीं है। और दो पोस्टर भी जारी कर दिए। बिहार की बात हो तो नाम सिर्फ नीतीश कुमार का हो। ऐसा लगता है सिर्फ आदेश दिया भारतीय जनता पार्टी को या चेतावनी दी भारतीय जनता पार्टी को, हैसियत बताई कि नहीं बात बिहार की होगी तो नाम सिर्फ नीतीश कुमार का होगा, 2025 फिर से नीतीश, इस तरह के पोस्टर सामने आने लगे। ये पोस्टर और बैनर का जो सिलसिला हुआ है वो अमित शाह के बयान के बाद शुरू हुआ। बिल्कुल। और भारतीय जनता पार्टी को हर हाल में नीतीश का नेतृत्व स्वीकार करना पड़ेगा। रोकर स्वीकार करे या गाकर स्वीकार करे, हर हाल में स्वीकारना होगा। आप जान लीजिए एक बात कि नीतीश जी के पास आज भी वोट बैंक है, 10 से 15% वोट बैंक है। जो नीतीश जी जहाँ जाएंगे वहाँ वो वोट जाएगा। नीतीश जी जिस पाले में रहेंगे उधर ही वो वोट गिरेगा। वो काफ़ी मायने रखता है वो वोट। सीटों को लेकर भी कोई पेच फंसा है क्या? नीतीश कुमार मैक्सिमम सीटें चाहते हैं, यहाँ भी कोई मामला अटका हुआ है क्या? और अमित शाह नहीं मान रहे हैं या बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व नहीं मान रहा है, नीतीश ने ऐसी डिमांड रख दी है, ऐसा भी मामला है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को हर हाल में मानना होगा नीतीश की बातें को। चाहे नीतीश जी अगर 130 सीट बोलेंगे, 140 सीट बोलेंगे, जितना सीट बोलेंगे नीतीश को देनी पड़ेगी। नेता भी मानना होगा। और जो सीट नीतीश कुमार डिमांड करेंगे 5-10 सीट कम बेस करके बीच का रास्ता भाजपा निकाल लेगी, लेकिन नीतीश कुमार को नहीं छोड़ेगी। नीतीश कुमार को छोड़ने का मतलब है भाजपा का केंद्र की सरकार भी जाना और बिहार की सरकार भी जाना। कि नीतीश जी अगर नहीं भाजपा मानेगी तो नीतीश जी को लालू प्रसाद के पास जाने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। बस पिछला दरवाजा खुलेगा और लालू प्रसाद के यहाँ वो चले जाएंगे, जैसे पिछली बार गए थे। ठीक है। तो इसलिए भाजपा को हर हाल में मानना है नीतीश कुमार को नेता। भले वीर लोग बयानबाजी करते रहेंगे लेकिन नेता नीतीश कुमार ही रहेंगे बिहार में।